बूढ़े पुरुष नवीनी नारी सोच रहे नारद तपधारी सोच रहे नारद तपधारी। बहुत सुंदर। कैसी ये लीला तेरी कैसी ये लीला तेरी अजब कहानी रे यमुना में डाले नारद भगवान रे यमुना में डाले। ओ कैसे ये उल्टा हुआ कैसे ये उल्टा हुआ इनका विधान रे यमुना पे खड़े सोचे नारद भगवान रे यमुना पे खड़े सोचे। देवर्षि नारद खड़े खड़े विचार करने लगे आखिर ये दुखिया कौन हो सकती है। कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में देवर्षि नारद चलकर माता भक्ति के पास आए। बोले देवी क्या हुआ। भक्ति माता कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम पिनाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आइए साधु आइए मुझे आपके दर्शन मात्र से ही अपने आप में मुझे शांति सी प्रदान होने लगी है शांति सी मिलने लगी है। अब मुझे लगता है कि आप मेरे कष्टों का निवारण जरूर कर देंगे। देवर्षि नारद बोले देवी तुम हो कौन। माता भक्ति कहने लगी बाबा मेरा नाम भक्ति है भक्ति और ये दोनों बुजुर्ग जो हैं वो मेरे पुत्र हैं। क्या सुनो बाबा द्वापुर तक भरी जवानी थी ये थे नहीं दोनों आप ही में। द्वापुर तक भरी जवानी थी ये थे नहीं दोनों आप ही में। लेकिन कलयुग की आते ही लेकिन कलयुग की आते ही बेटा गिर गई बुढ़ापे में। क्योंकि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर तक मेरे पुत्र जवान रहे और जैसे ही कलयुग यानी वृंदावन की ओर मैंने प्रवेश किया तो मेरे पुत्र बुजुर्ग हो गए। बाबा जब कलयुग में भक्ति तो होएगी लेकिन ज्ञान वैराग्य नाम की चीज नहीं होगी लोगों के अंदर और बिना ज्ञान वैराग्य के मैं नहीं ठहर सकती। बाबा सुनो महाराज बात है लज्जा की वो मरवे की खास निशानी है। वेतन पे इधर बुढ़ापो है वेतन पे इधर बुढ़ापो है मैया पे
करते हुए सारी बात देव ऋषि नारद को बता दी। देव ऋषि नारद दंग रह गए। बोली देवी तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे बच्चों को मैं तरुण जरूर बनाऊंगा। यमुना से अंजलि में जल लेकर देव ऋषि नारद ने वेद मंत्र का जाप करके ज्ञान वैराग्य पर जैसे ही छिड़काव किया तो ज्ञान वैराग्य ने अपना करवट बदल लिया। मेरी माँ करवट बदलने के बाद फिर दोबारा तस् से मस्वी नहीं हुए। देव ऋषि नारद ने बहुत उपाय किया लेकिन फिर ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। अंत में देव ऋषि नारद वहां से उदास होकर जब चले, जब देव ऋषि नारद उदास होकर चले तो भक्ति माता ने दौड़कर देव ऋषि नारद की रास्ता रोक ली और एक बात कही, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा आपने तो कहा था कि आप मेरे बच्चों को तरुण बनाएंगे, आप तो मेरी आशा को निराशा करके जा रहे हैं बाबा। अरे मैं तो आपके वचन पर ही जी रही थी कि आप जरूर मेरे बच्चों को तरुण बनाएंगे। भक्ति बोली बाबा कि दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके कहाँ को बाबा चल दिए। दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके कहाँ को नारद चल दिए। भक्ति कहने लगी, बाबा आप तो मेरी आशा को निराशा करके जा रहे हैं। बाबा देव ऋषि नारद की बात सुनी, देव ऋषि नारद ने ये बात सुनी तो देव ऋषि नारद कहने लगे, देवी तुम परेशान न हो, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है मैं उस पर अडिग हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को तरुण जरूर बनाऊंगा देवी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। क्या बोले? हाँ। अब तो भैया
देवर्षि नारद भक्ति माता को समझाने के बाद एकदा हि विशालायां चत्वारस्यो मलः सत्संगार्थं समायाता तद्रसुस्तत्र नारदम। क्या देखा है, वद्रिका आश्रम में पहुंचे और वद्रिका आश्रम में पहुंचने के बाद क्या देखा है देवर्षि नारद ने, एक दाहि विशालाया यानी एक विशाल बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे चारों भाई जो भगवान के प्रथम अवतार थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई बैठे बैठे आपस में सत्संग कर रहे हैं। और जैसे ही सनत कुमार की आवाज सनत कुमार की नजर देवर्षि नारद पर पड़ी तो सनत कुमार ने देवर्षि नारद को आवाज लगाई, नारद क्या हुआ? नारद कुछ नहीं बोले। सनत कुमार बोले, नारद बात क्या है, उदास क्यों है? अरे इधर तो आ सही। नारद कहने लगे, भैया अहम तो पृथ्वी में तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी था हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं मादिस्तीर्थेषु ब्रह्मांड तस्ततो। भैया मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ आ रहा था और जैसे ही मैं वृंदावन की ओर आया मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली और वृंदावन की ओर आया तो मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्या? तो देवर्षि नारद बोले, भैया कि मेरा सत्य बतलाए सुनो मेरी वाणी, बेटन पे बुढ़ापो लख रहो है और मैया भरी जवानी। हुआ वृंदावन की ओर आया तो मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि माँ पर भरी जवानी है लेकिन पुत्र बूढ़े हैं। क्या? हाँ, एक बिटिया बन बीबी गुलाब सिखली, सुनो सुफियानी सुनो सुफियानी सुनो सुफियानी, बेटन पे बुढ़ापो लख रहो और मैया भरी जवानी, बेटन पे बुढ़ापो लख रहो और मैया भरी जवानी।
महाराज। देव ऋषि नारद ने सारी बात कह डाली तो सनत कुमार ने समझाया कि तुम हार मत मानो और मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि तुम्हारे इस दिए हुए वचन को मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। यानी देवर्षि नारद के साथ में सनातन चारों भाई भक्ति के पास आए हैं। ज्ञान वैराग्य के ऊपर छिड़काव किया, उन्हें लेकर के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंचे, वहां जाकर स्नान कराया। उसके बाद साप्ताहिक पारायण आयोजन किया, यानी भागवत जी का था। साप्ताहिक पारायण आयोजन किया जिसमें 7वें दिन श्री हरि नारायण भगवान प्रकट हो गए। जब नारायण भगवान प्रकट हो गए तो देवर्षि नारद बड़े खुश हुए, बीड़ा बजाने लगे। माता भक्ति प्रफुल्लित होकर के नृत्य करने लगी। तो भगवान ने कहा है भक्ति से कि देवी हमसे कुछ वरदान मांग ले। भक्ति कहने लगी प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें दे दो। क्या कि कली काल कलयुग का कितना भी पापी नीच अधर्मी दुष्ट कामी व्यभिचारी दुष्कर्मी व्यक्ति क्यों न हो, जिसने अपने जीवन में करोड़ों करोड़ों पाप किए हो, अगर वो पापी भी आपको मेरे माध्यम से पुकारेगा, यानी भक्ति के माध्यम से पुकारेगा, तो आप मुझे वचन दीजिएगा कि आप उसके करोड़ों पापों को क्षीण करके आप उसे अपने हृदय से लगा लेंगे, आप उसकी पुकार सुनेंगे। भगवान ने वरदान दिया तथा तो ऐसा ही होगा। माता भक्ति खुशी में नाचने लगी और क्या कहने लगी, आइए प्यारे सभी ताली बजाकर बोलिएगा, हैं? भक्ति माता क्या कह रही है, खुशी में नाच रही है। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आप सभी भी कहिए अपने भाव भगवान से, क्या गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, और गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। कह दीजिए हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, हर वक्त मैं आपकी चर्चा करूं।